नमस्कार। मेरा नाम कमर है। मैं आज के इस अ, पॉडकास्ट या एपिसोड जो भी समझें आप उसमें बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर अभी हाल में ही इस साल भर के अंदर लगभग 11 आतंकवादी लोगों की हत्याएँ हो चुकी हैं। आतंकवादियों की हत्याएँ हुई हैं और खबर ये भी आ रही है कि जो वहाँ पे दाऊद इब्राहिम हैं, उनको भी किसी ने ज़हर दे दिया। इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीज़न है, कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे और ये ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि ये वो आतंकवादी हैं जिन्होंने भारत के अंदर आके क्राइम किया है, यानी भारत के अंदर आके आतंकवाद को फैलाया है, बेगुनाह लोगों को मारा है और इनको भारत की ये डिमांड है कि इनको भारत भेजा जाए। यहाँ पे इन्होंने क्राइम किए हैं ताकि इनके ऊपर यहाँ पे मुकदमा चले और इनको सज़ा मिले। ये भारत की डिमांड है। लेकिन वो लोगों को वहीं पे हत्याएँ हो रही हैं, उसके ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान का कहना ये है कि ये भारत को कभी अक्सर ज़्यादातर उसने भारत को ब्लेम किया है कि भारत की खुफिया एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है। भारत की ये नीति नहीं है कि दूसरे देशों में जाके किसी की भी अनवांटेड जो आतंकवाद आतंकवादी हैं उनकी हत्या करे, चाहे पाकिस्तान हो या कनाडा हो या अमेरिका हो। भारत इस बात से खंडन करता है और भारत लेकिन लगातार डिमांड करता रहता है कि आप ये आतंकवाद बंद होना चाहिए और इन लोगों को भारत आना चाहिए अगर पाकिस्तान को अच्छे संबंध भारत से बनाने हैं। ये एक उनमें से एक शर्त ये भी है। इसके अलावा और भी शर्तें हैं। शिविर भी नहीं चलने चाहिए। पाकिस्तान की जो बेसिक पॉलिसी है जिसके तहत ये आतंकवाद बढ़ाते हैं उसको उसमें भी रोक होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए और एक अच्छे नेबर की तरह बिहेव करना चाहिए और भारत को जो उसने कनेक्टिविटी है वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया से काट दी है, वो भारत को बहाल होनी चाहिए। इस तरह की हैं तो भारत उनकी मदद करे। पाकिस्तान की इस समय इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन बहुत खराब है। पाकिस्तान के अंदर कुछ समय के बाद इलेक्शन होने हैं और इन इलेक्शन में मुझे लगता है सब बल्कि सभी को लगता है कि नवाज़ शरीफ अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। वो सबसे बड़े लीडर हैं, उनको इसी कारणवश बुलाया गया है इंग्लैंड से और उनके जितने गुनाह थे सब माफ़ कर दिए गए। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं होता बल्कि सिलेक्शन होता है। इमरान खान का भी इससे पहले सिलेक्शन ही हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान की जनता का मानना ये है। उन लोगों का ये आरोप है पाकिस्तान की सेना के ऊपर, जो वहाँ की सबसे पावरफुल और सबसे इम्पोर्टेंट अ, संस्था है, जो ही वहाँ जो कि पाकिस्तान की राजनीति, इकोनॉमी हर चीज़ पे उसका कंट्रोल है। तो इम नवाज़ शरीफ को लाने के कई कारण हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इमरान खान इस समय सबसे बड़े लीडर हैं और उनकी फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है, नवाज़ शरीफ से भी कहीं ज़्यादा है। उसके बाद उनको लगता है कि अगर कोई भी बड़ा लीडर है तो वो नवाज़ शरीफ। नवाज़ शरीफ के एक और कारण भी है लाने का कि क्योंकि ये सेना से भी करीब रहे हैं और फिर उसके अलावा वहाँ के जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएँ हैं, उनसे इनका फैमिली कनेक्शन बहुत पुराना है। इन्हीं ने हमेशा मदद की है, चाहे वो आतंकवादी संगठन हो या दूसरे संगठन हो। इनका जमात-ए-इस्लामी के यूथ विंग से ताल्लुक के समय से ये जुड़े रहे हैं और जनरल ज़ियाउल हक जिन्होंने इस्लामाइज़ेशन प्रोसेस शुरू किया था, उनके ये ख़ास अब ऐसा इन लोगों की हत्याएँ हो सकता है इसलिए की जा रही हों। दूसरा कारण इनको लाने का ये भी है कि नवाज़ शरीफ के भारत से अच्छे संबंध हैं। इन्होंने मोदी जी को हमेशा से कल्टीवेट किया, उससे पहले भी भारत के नेताओं से उनकी कोशिश रही कि अच्छी उनका मानना ये है कि पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध होने चाहिए, बगैर उसके पाकिस्तान का सर्वाइवल मुश्किल है। अब पाकिस्तान की सेना भी लगभग यही चाहती है कि इस समय भारत से कम बातचीत का दौर शुरू हो और उसको कुछ राहत मिल जाए इस फ्रंट के ऊपर, ताकि वो इकोनॉमिक जो उसकी बिगड़ती हुई हालात हैं इकोनॉमी की और उसके ऊपर वो कंसंट्रेट कर सके। पाकिस्तान ये अच्छी तरह से जानता है कि हिंदुस्तान बात नहीं करेगा जब तक कि ये जो आतंकवादी हैं 11
जिनकी हत्याएँ हो चुकी हैं 16 के करीब हैं और टोटल 18 पिछले 2 साल के अंदर। 3 पहले में, इस साल 16 लोगों की। इनकी भारत डिमांड कर रहा था, इनको भारत के हवाले किया जाए। पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहेगा कि इनको भारत के हवाले किया जाए। इसलिए कि इनके पास इतना सीक्रेट है, इनकी इतना क्लोज़ एसोसिएशन रहा है आईएसआई और पाकिस्तान की सेना के साथ और दूसरे अंगों के साथ इन लोगों ने शिविर चलाए हैं, यहाँ की आतंकवादी घटनाएँ की हैं। तो ऐसे लोगों का हमने देखा है कि स्टेट्स जो होती हैं वो इस्तेमाल करती हैं, ख़ासतौर से रोग इस्तेमाल, और फिर उसके बाद उनको मार भी दिया जाता है। और एक खबर और आ रही है कि अब ये है कि दाऊद इब्राहिम को भी ज़हर दे दिया गया है। इस समय दाऊद इब्राहिम को लेके और आतंकवाद को लेके अमेरिका का भी प्रेशर काफ़ी बना हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। दाऊद इब्राहिम को ये संभव है कि ज़हर दे दिया गया हो, इसलिए कि भारत की डिमांड में ये भी सर-ए-फ़हरिस्त है, यानी काफ़ी अ, बड़ी चॉइस है भारत की कि इनको भारत के हवाले किया जाए, इसलिए कि इन्हीं कई 100 लोगों की हत्याएँ भारत में की। बेगुनाह लोग बॉम्बिंग की, बॉम्बे ब्लास्ट में मारे गए हैं 90s के द द दशक में। और फिरौती भी करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में भी ये इन्वॉल्व है। अमेरिका भी चाहता है कि अमेरिका भी इनको चाहता है कि इनको भारत के हवाले किया जाए या अरेस्ट किया जाए, उसके हवाले भी किया जाए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और का इस्तेमाल आतंकवाद में हुआ है। और अ, अ, दाऊद इब्राहिम का मनी लॉन्ड्रिंग में एक बड़ा रोल ये रहा है कि वो ये पैसा इससे निकाल के वो पाकिस्तान की आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करते रहे और अफगानिस्तान में भी उनके कॉन्टैक्ट रहे, क्योंकि ड्रग्स वहीं से आती थी। वो ड्रग स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग, गन रनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब में इन्वॉल्व है। इसी कारणवश अमेरिका भी इनको इनकी भी हत्या की खबर आ रही है कि इनको ज़हर दे दिया गया है, स्थिति इनकी बहुत ख़राब है, अस्पताल में एडमिट हैं, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं है। हालाँकि उनके एक क्लोज़ अ, एसोसिएट ने ये कहा है कि वो ठीक है, मेरी उनसे बात भी हुई है। क्या सच है, क्या गलत है, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये हो सकता है कि उनको भी ज़हर दिया गया हो। और ये इनकी यूटिलिटी इन लोगों की पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में या पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसी जो है जिसके तहत वो आतंकवाद बढ़ाती है, मुझे लगता है कम हो गया हो और उन्हीं ने इनका कोई जानशीन यानी कोई इनका नायब नियुक्त कर लिया हो कि वो इनका काम कर रहा हो। और ये काम पहले ही हो गया होगा, किसी को इन्हीं ने तैयार कर दिया होगा पाकिस्तान किसी आईएसआई ने। इनको मारने से पहले इनको बिल्कुल वैसे भी ये पाकिस्तान के अंदर जाने के मतलब ये है कि वन वे ट्रैफिक, बाहर नहीं जा सकते। आ गए, तो ये जो वो कहेगी वहाँ की की जो आईएसआई है या सेना, उसी काम को इनको करना पड़ेगा, क्योंकि इनके कामों से उसको काफ़ी फ़ायदा था, इसलिए वो चाहेगी कि ये करते रहें। तो इनका नायब कोई आ गया होगा रिप्लेसमेंट, ये काफ़ी बदनाम हो चुके हैं, इनकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ हैं। एक होगा या हो सकता है अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग लोगों की नियुक्ति कर गई हों, इनको भी न्यूट्रलाइज़ करना संभव है। तो देखना ये है कि ये खबरें कितनी सच है, लेकिन ये जहाँ तक स सवाल है कि 11 लोगों की ये हत्याएँ हुई हैं, जो कि भारत में अधिकतर उनमें से लोग भारत में इन्वॉल्व थे आतंकवादी गतिविधियों में, और एक बड़ी खबर है। और ये देखना है क्या सचमुच नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आना भारत से बातचीत करेंगे, इसलिए कि उन्हीं ने आने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले और जो उन्हीं ने इससे पहले भी जो पाकिस्तान आने से पहले यूएई वगैरह में भी जो बयान दिए थे, उसमें कहा था कि भारत से अच्छे संबंध की बात की थी, जो कि इस समय पाकिस्तान की सेना को भी सूट करता है। क्या होगा, रिश्ते कैसे होंगे उनके आने के बाद, या वो सचमुच प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, जल्दी हम एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर होंगे। धन्यवाद, आपने समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको आगे भी
सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे भी इसको लोगों के पास भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। धन्यवाद।